बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर, हरा भरा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। इस राज्य को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ की धरती इतनी उपजाऊ थी कि खेतों में फसलें झूम झूम कर लहराती थीं। नदियों में सोने के कण बहते थे और लोग इतने खुशहाल थे कि कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी। राज्य का राजा वीरसेन न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दयालु था। लेकिन इस राज्य की असली शोभा एक अनोखी चिड़िया थी, सोने की चिड़िया। यह चिड़िया सचमुच सोने की बनी थी, मगर जीवित थी। वह बोल सकती थी, उड़ सकती थी और उसकी चोंच से जब वह गाना गाती तो चारों ओर खुशियां ही खुशियां फैल जाती थी। जादुई चिड़िया की कहानी कहा जाता था कि यह चिड़िया देवताओं का आशीर्वाद थी। जब भी राज्य पर कोई संकट आता, चिड़िया अपनी चोंच से गाकर ऐसा मंत्र गुनगुनाती कि सारी विपत्ति टल जाती। राजा वीरसेन ने चिड़िया के लिए अपने महल के पास एक विशाल सुनहरा पिंजरा बनवाया था, मगर वह चिड़िया पिंजरे में कभी कैद नहीं रहती। उसे पूरी आजादी थी और वह राज्य के हर कोने में जाकर लोगों की मदद करती थी। लोग चिड़िया को देवी मानते थे। किसान जब खेत में काम करते और थक जाते तो चिड़िया आकर उनकी थकान मिटा देती। बीमार बच्चों के सिरहाने बैठकर ललाबाई गाती और वे जल्द ही ठीक हो जाते। लेकिन सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। एक दिन पड़ोसी राज्य का लालची राजा दुष्टसेन सोने की चिड़िया की चर्चा सुनकर ईर्ष्या से भर गया। उसने सोचा, अगर वह चिड़िया मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। दुष्टसेन ने रात के अंधेरे में कुछ चालाक जादूगरों को भेजा, जिन्होंने चिड़िया को एक जादुई जाल से पकड़ लिया और उसे चुपके से अपने राज्य में ले आए। सोने की चिड़िया अब एक काले लोहे के पिंजरे में कैद थी। जैसे ही चिड़िया स्वर्णपुर से गायब हुई, वहां अजीब घटनाएं घटने लगी। नदियां सूखने लगीं, फसलें बर्बाद होने लगीं और लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। राजा वीरसेन बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी सेना को हर दिशा में भेजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब एक दिन दरबार में एक 12 साल का अनाथ लड़का आया, जिसका नाम था आरव। वह होशियार, साहसी और सच्चे दिल वाला बालक था। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी चिड़िया को ढूंढ लाऊंगा। राजा ने पहले तो उसे बच्चा समझकर मना किया, मगर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देखकर अनुमति दे दी। साथ में एक छोटा सा झोला दिया, जिसमें थे एक जादुई पत्थर, एक चमकता हुआ दीपक और एक मोरपंख। आरव की यात्रा आसान नहीं थी। उसे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और भयानक राक्षसों से जूझना पड़ा, लेकिन उसकी सच्चाई और बहादुरी ने रास्ते में आए हर जीव का दिल जीत लिया। एक बूढ़ा साधु, जिसने आरव की सहायता की थी, उसे बताया कि चिड़िया अब दुष्टसेन के महल में कैद है और केवल सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही उसकी जादुई जंजीरें तोड़ सकता है। आरव चुपचाप महल में घुस गया। वहां उसने देखा कि चिड़िया बिल्कुल चुप थी, उदास थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचा, चिड़िया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से गाने लगी। उसी क्षण उसकी जंजीरें पिघलने लगीं। आरव ने मोरपंख निकाला और उसे झट से चिड़िया पर फेरा। चिड़िया एकदम तेज रोशनी में बदल गई और अपने असली स्वरूप में आ गई। आरव ने चिड़िया को लेकर स्वर्णपुर की ओर उड़ान भरी। जैसे ही चिड़िया ने राज्य की सीमाएं पार की, वहां फिर से हरियाली लौटने लगी, नदियां बहने लगी और लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई। राजा वीरसेन ने आरव को गोद ले लिया और उसे राजकुमार घोषित कर दिया। आरव ने कभी घमंड नहीं किया। वह चिड़िया का सबसे अच्छा मित्र बन गया और हर दिन राज्य की भलाई के लिए काम करता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन आरव ने चिड़िया से पूछा, तुम सच में सोने की बनी हो या कोई जादू हो? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं उस प्रेम और विश्वास की प्रतिमा हूँ जो इस राज्य के लोगों में है। जब तक यहाँ सच्चाई, करुणा और एकता रहेगी, मैं जीवित रहूंगी। पर जिस दिन लोभ, झूठ और घृणा इस धरती पर हावी होंगे, मैं हमेशा के लिए उड़ जाऊंगी। उस दिन से आरव ने ठान लिया कि वह स्वर्णपुर को कभी वैसा नहीं बनने देगा जहां चिड़िया दोबारा ना लौट सके। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।